गुड आफ्टरनून दोस्तों, क्या बोलती है पब्लिक। ऐसे थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे मिल रहा है तो मुझे मोटिवेशन भी मिल रही है साथ ही साथ। और मैं आज डार्क साइड ऑफ लव शिवानी एंड आयशा की लव स्टोरी का थर्ड पार्ट लेके आई। प्रीवियस पार्ट में थोड़ा सा कवर करूँगी। प्रीवियस पार्ट में शिवानी की मम्मा की फ्रेंड उन्हें कॉल करती कि एक फैमिली मिली है तो चाहिए तो तुम देख लो और मिल लो उनसे। तो बोलती अच्छा ठीक है, कब तक आना है। तो बोलती नहीं, तुम्हें कहाँ आना नहीं है, मैं सीधा उनको घर ही लेके आती हूँ ताकि वो घर भी देख लेंगे और तुम्हारी अच्छे से मुलाकात भी हो जाएगी। तो बोलती अच्छा ठीक है, लेके आ जाना। तो ऐसा करके थोड़ी सी बातचीत होती है। वो पूछती है सब ठीक है अब। तो शिवानी की मम्मी बोलती नहीं यार, कहाँ ठीक है अभी, अभी तो प्रॉब्लम शुरू हुई है ना। तो बोलती अच्छा हो जाएगा, धीरे धीरे वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, मैं लेके आती हूँ। बाकी बच्चे ठीक है। तो बोलती हाँ हाँ, बच्चे बच्चे शिवम और शिवानी ठीक है। तो तुम आ जाना, बहुत दिनों से तुम घर पे भी नहीं आई हो। बोलती हाँ हाँ, आज आ जाऊँगी, टेंशन ना ले तू। तो बोलती अच्छा ठीक है आ जा। तो ऐसा करके फ़ोन रख देती है। उसके बाद शिवानी स्कूल से आती है। स्कूल से आके उसका वो ऐसे ही मायूस ही रहती है क्योंकि उसको भी घर की सिचुएशन समझ में आती है। क्योंकि उसके पापा तो उससे ठीक से बात भी नहीं करते हैं, ना फ़ोन पे कभी बात कर देना, कभी उससे उसके भाई जो शिवम है उससे ही बात करते हैं थोड़ा सा। तो वो मम्मी को पूछती मम्मा पापा का फ़ोन आया था। तो बोलती हाँ आया था। तो अभी आई है ना, चल हाथ मुँह धो ले और कुछ खा ले और तू पढ़ाई पे ध्यान दे, तू ये सब चीज़ों में मत पड़। तो बोलती कि अच्छा ठीक है मम्मा, मैं जाती हूँ, फ्रेश होती हूँ। तो मन में उसको थोड़ा सा बुरा लगता है कि मतलब कभी भी मेरी मम्मी और मेरे पापा मेरे से ठीक से बात क्यों नहीं करते हैं। मैंने ऐसा क्या बिगड़ा है, कुछ मैं पैदा हुई वही गुनाह है क्या। पता नहीं क्यों मेरे से पापा भी बात नहीं करते हैं, कभी ना फ़ोन पे बात करते, ना कभी मेरे बारे में पूछते हैं, ना मम्मा मेरे से ठीक से बात करती, जवाब देती है किसी बात का। लेकिन कोई नहीं, मेरे माँ पापा हैं। तो ऐसा करके वो बैग रखती है साइड में, चेंज वगैरह करती है, फ्रेश होती है। उसके बाद कुछ खा के वो थोड़ा सा पढ़ाई करती। नींद तो उसे आती नहीं है क्योंकि उसको घर का टेंशन हो रहा था। अभी वो नाइन्थ में थी तो उसको थोड़ी बहुत तो समझ थी कि घर में क्या माहौल चल रहा है। उसका भाई वो थोड़ा सा यहाँ वहाँ उसका माइंडसेट मतलब माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो थोड़ा सा भाई के साथ खेलती है। और उसको भाई बोलते हैं दीदी चलो बाहर खेलते हैं ना। तो वो बोलती है कि हाँ अभी नहीं छोटू, बाद में खेलते हैं, अभी मैं आई हूँ ना स्कूल से, बाद में खेलते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैं तुम्हारे साथ खेल लेती हूँ, फिर बाद में खेल लेंगे। तो बोलता है कि दीदी ठीक है। तो वो लोग अंदर ही अंदर खेलते रहते हैं। ऐसे करके शाम होने लगती है। तब तक शिवानी छोटू को लेके सो जाती है, लेकिन उसकी मम्मी बाहर ही बैठी रहती है, सोच में डूबी रहती है, यहाँ वहाँ मतलब अपने चक्कर लगाती है। तो ऐसे ही शाम होती है। फिर दरवाजे के सामने एक रिक्शा रुक जाता है। तो शिवानी की मम्मी समझ जाती है शायद ये उनकी फ्रेंड हो। तो देखती तो वो फ्रेंड ही होती है उनकी। और उनके साथ एक परिवार रहता है जो मतलब कि एक आंटी टाइप एक अंकल टाइप होते हैं और उनके साथ एक लड़की होती है। तो वो बोलती है हाँ आइए आइए अंदर आइए, घर में आइए। तो वो अंदर लेती है चारों को। तो वो थोड़ा सा पहले बिठाती है। फिर उसके बाद शिवानी सोई रहती तो उसको आवाज़ आती थोड़ी सी बात करने की। तो उस शिवानी की मम्मी उन लोग को चाय वगैरह बनाती है और पानी वगैरह देती है। तो जब तक शिवानी उठ के थोड़ा सा झुक कर देखती है तो देखती है एक आंटी अंकल बैठे हैं और एक लड़की बैठी जिसका मुंह वो साइड में है। तो बोलती है अच्छा ये शायद पीजी है। तो बोलती है तो शिवम को बोलती है चलो मेहमान आए घर पे, उठो शिवम। तो उठे, बोलते दीदी सोने दो ना, मैं क्या करूँ, मेहमान आए तो मुझे सोने दो ना, मुझे थोड़ी ना उनको कुछ पानी और चाय देना है, मेरे को सोने दो दीदी। तो बोलती अरे ऐसे नहीं यार,
थोड़ा सा तो कुछ है, घर आए मेहमान के सामने थोड़ा जाना तो चाहिए, बात तो करनी चाहिए, हाय हेलो ही से। तो बोलता है अच्छा ठीक है चलो। तो वो आँख मसलते मसलते आता है, वो बोलती तुम चलो मैं आती हूँ। तो शिवानी थोड़ा सा हाथ मुंह धोकर बाहर आ जाती है। तो उसका ध्यान जाता है उस लड़की पे। इतनी खूबसूरत रहती, मतलब उसकी आंखें ना भूरी रहती है और वो एकदम पतली सी और गोरी गोरी रहती है। तो वो आती है और सबको आंटी अंकल को हेलो बोलती है और उस लड़की को भी हेलो बोलती है और वो मुस्कुराती है और वो लड़की भी उससे मतलब मुस्कुराती है। फिर ऐसे करके ये दोनों, हाँ गाइस ये हमारी सेकेंड लीड आयशा है। तो उसके बाद ये लोग ऐसे ही बात करते, तो वो आयशा इन दोनों के पास ही देखती रहती है, ये लोग खेलते रहते इधर उधर से जाते रहते हैं। वो शिवानी के पास भी देखती है। तो शिवानी दिल में बोलती है शायद इसको मेरे से बात करनी है, इसको मेरे साथ खेलना है। तो वो उसको फिर वो जाती है, फिर बोलती चलो। तो शिवानी की मम्मा बोलती कहाँ लेके जा रही हो बेटा? बोलती मम्मा शायद से उसे भी हमारे साथ खेलना होगा। तो बोलती अच्छा ठीक है लेके जाओ। तो जाती है लेके। तो उसके बाद ये लोग ऐसे ही बात करते हैं। फिर शिवानी की मम्मा उनको घर दिखाने लेके जाती है ऊपर। आयशा की मम्मी आवाज़ देती है, तो वो लोग सब घर देखने जाते हैं। उस शिवानी और उसका भाई नीचे ही रहते हैं। तो वो लोग घर देख के आते हैं, तो उनको थोड़ा पसंद आता है मतलब घर। और एक्चुअली आयशा की मम्मी को ये पसंद आता है कि इनके घर में कोई मतलब ज़्यादा मतलब लोग नहीं है, सिर्फ एक लेडी है, उनकी बेटी और बेटा है। तो उन्हें थोड़ा ये अच्छा लगता है कि चलो साथ भी हो जाएगा और सब कुछ मतलब अच्छा है। से पैसे की बात करते ये वो। तो वो लोग बोलते ठीक है आप कब शिफ्ट करोगे? तो बोलती कि हम लोग 2-4 दिन में शिफ्ट करेंगे। तो ऐसे करके फिर ये लोग सब बातचीत करके जाते टाइम, वो लोग जब भी जाते हैं तभी शिवानी का ध्यान जाता है आयशा पे। तो आयशा उसको इशारे में बाय बोलती है। तो ये लोग जाते हैं, आयशा आयशा और उसकी मम्मा चले जाते हैं घर। तो उसके बाद ये होता है कि आयशा की मम्मा घर में आके सॉरी शिवानी की मम्मा घर में आती है और बोलती है शिवानी तुम बड़ी हो गई हो ना, तो ये मैं जब तक बाहर मेहमानों को छोड़ के आ नहीं जाती तब तक तुम्हें ये सब क्लीन करना चाहिए ना बेटा। अब तुम बड़ी हो गई, तुम्हें ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, तुमको खुद करना चाहिए ये सब, मेरा हाथ बटाना चाहिए ना। ये तुम उसके साथ खेलने लग गई, हाँ कब तक खेलोगी? चलो ये सब क्लीन करो। तो उसको सब बर्तन उठाने को बोलती है और सब क्लीन करने को बोलती है। और क्योंकि वो थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब थी उसकी मम्मी, तो थोड़ा सा वो शिवानी के ऊपर ही गुस्सा निकालती है, हर चीज़ निकालती है। तो शिवानी सब क्लीन करती है और फिर बाद में वो भाई को लेके अंदर चली जाती है और उसको पढ़ाने लगती है। ऐसे इनका दिन कट जाता है, 2 दिन ऐसे ही जाता है। तो उसके बाद शिवानी की मम्मा को पापा का फ़ोन आता है शिवानी के। तो बोलते कि क्या हुआ, सब ठीक है? तो बोलती आप बताइए आपके यहाँ सब ठीक है, अब कहाँ तक क्या आया है? तो वो बोलते हैं कि नहीं यार यहाँ पे बहुत बड़ा बवाल हो गया है, पता नहीं किसने फ्रॉड किया है, हम लोग फंस गए हैं, अब मैं क्या करूँ, मुझे वहाँ आ भी नहीं सकता हूँ मैं, क्योंकि हम लोग को पुलिस ने बोला है कि तुम लोग कंट्री छोड़ के जा नहीं सकते, तो मैं वहाँ नहीं आ सकता। अभी तुम देख लो, जब तक मैं नहीं आता हूँ तुम्हें हैंडल करना है। और क्या हुआ, वो जो आने वाले थे पीजे, तो बोलती कि हाँ वो शकुंतला लेके तो आई थी मेरी फ्रेंड। तो मुझे परिवार ठीक लग रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो भी हस्बैंड वाइफ है और उनकी बेटी है, शिवानी के उम्र की है, और बस कोई नहीं है। तो बोलती है हाँ तो ठीक है ना, अच्छी बात है, रख लो, हमें भी ऐसे ही परिवार चाहिए ना। तो बोलती है हाँ ठीक है, मैंने उनको तो बोला है, अभी सब उनके ऊपर डिपेंड है ना, तो उनको भी अच्छा लगना चाहिए। तो बोलते हैं कि हाँ अच्छा ठीक है, बाकी सब ठीक है, शिवम ठीक है? तो बोलती है हाँ शिवम ठीक है।
ठीक है, तो तुम ठीक हो ना? तुम स्ट्रांग रहो। अगर तुम स्ट्रांग रहोगी तो मैं यहाँ स्ट्रांग रहूँगा। अगर तुम रोते रहोगी ना तो मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, हमने कुछ गलत नहीं किया तो हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। जिसने भी फ्रॉड किया वो पकड़ा ही जाएगा ना। तो तुम रो मत बार बार, तुम खुश रहो और मेरी चिंता मत करो, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। तो बोलती है, कैसे खुश रहूँ, आप इतने दूर हो और पता नहीं हर घड़ी में मुझे डर लगा रहता है कि पता नहीं वहाँ पे क्या चल रहा होगा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अब ये कब तक ये चलेगा, कुछ पता भी नहीं, आइडिया भी नहीं है, तो मैं कैसे ठीक रहूँगी। तो बोलते कि अरे शिवानी की माँ, अरे तुम ऐसे हार मत मानो यार, ठीक है, अभी तुम इमोशनल हो मत हो जाना, मैं रखता हूँ, कल बात करते हैं। तो बोलती ठीक है, कल बात करते हैं। तो ऐसा करके इनका फ़ोन कट हो जाता है। उसके बाद शिवानी की मम्मा काम करने लगती है। शिवानी पढ़ाई करती है और शिवम को भी पढ़ाती है। तो शिवानी को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि उसकी मम्मा सैड है, आंखों में आंसू है। तो उठ के जाती है और उसके मम्मी को बोलती कि मम्मा आप चिंता मत करो ना, सब ठीक तो हो रहा है ना, अभी हमें मिल गए हैं ना हमारे रूम के लिए। तो बोलती कि तो तुम्हें कितनी बार कहा है शिवानी, तुम इस झमेले में मत पड़ो, तुम तुम्हारी पढ़ाई पे ध्यान दो, या फिर तुम्हारे स्कूल में नाम कटवा दो स्कूल से, वैसे भी बहुत पैसे की तंगी है यहाँ पे। तो बोल तो कुछ बोलती नहीं है। उसे बहुत बुरा लगता है जब उसकी मम्मी इस भाषा में जब बात करती है। तो बोलती नहीं मम्मा ठीक है, मेरी कुछ सब कुछ करो, मतलब मुझे खाना मत दो लेकिन मेरी पढ़ाई मत छुड़वाओ मम्मा, मुझे पढ़ाई से बहुत प्यार है। और देखना मैं पढ़ लिख के बड़ी बन जाऊँगी, सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊँगी और आप लोगों को मैं संभाल लूँगी। आप चिंता मत करो लेकिन मेरी पढ़ाई मत छुड़वाओ मम्मा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है, अभी ज़्यादा रो मत, नाटक मत कर, जा अभी। तो ऐसा करके शिवानी अपने रूम में चली जाती है और रोने लगती है। तो ऐसे ही रात होती है, खाना वाना खाते हैं। तो सुबह शिवानी स्कूल चली जाती है। बहुत मायूस रहती है वो, उसका स्कूल में भी ध्यान नहीं रहता है, ये वो। शिवानी की मम्मी को वो उनके मतलब उनका फ़ोन आता है। तो वो बोलती कि अरे उनका कॉल नहीं आया था अभी, वो जो गेस्ट है उनका कॉल नहीं आया था। तो बोलती है अरे घर तो देख के गए थे, उन्हें तो सब कुछ पसंद आया था, अभी क्या हुआ, ये भगवान ये क्या हो रहा है, थोड़ी सी खुशी देना चाहते हो उसमें भी आप सब ये करते हो। तो बोलती नहीं नहीं रुको, मैं देखती हूँ क्या हुआ है, मुझे भी देखने दो। कॉल नहीं आया इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उन लोग डील कैंसिल कर देंगे। मैं देखती हूँ क्या हुआ है, तुम फ़ोन रखो, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करके बता दूँगी। तो बोलती हाँ ठीक है। तो फ्रेंड, आपको क्या लगता है कि शिवानी को इतनी जल्दी आयशा का साथ मिल जाएगा, या शिवानी को भी कोई प्यार करने वाला मिल जाएगा? क्योंकि उसकी लाइफ में तो आज तक ना उसके माँ बाप ने प्यार दिया है, ना किसी ने प्यार दिया है। तो देखते हैं वो अगले एपिसोड में। तब तक खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। सी यू सून, बाय।